Good morning, students. This is Priyanka Sharma. Our today's topic is consumers equilibrium in case of single commodity. So, consumer equilibrium. What do you mean by consumer? Consumer कौन होता है? Consumer is a person who consumes goods and services. Who consumes goods and services, and why he consumes goods and services? For his satisfaction. Okay. Now, equilibrium. What is equilibrium, or which situation is called equilibrium? Equilibrium is a situation when consumer consumes things, consumes goods and services and get maximum satisfaction. When consumer got maximum satisfaction by consuming his limited income or resources, right? एक ऐसी सिचुएशन जिसमें कंज्यूमर मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन चाहता है, कब? जबकि उसके पास लिमिटेड इनकम हो, ओके? और उस सिचुएशन में कंज्यूमर का बिहेवियर चेंज नहीं होता, राइट? So, see, consumer's equilibrium refers to a situation when a consumer is having maximum satisfaction with limited income and has no tendency to change his way of existing expenditure, right? तो वो situation जिसमें वो maximum satisfaction चाहता है, कैसे? अपने limited income में, और उस समय उस situation में उसका behavior change नहीं कर सकता वो, right? Yes. So, there are two situations to study consumer equilibrium. First is in the case of single commodity, and second is in the case of two commodities. Okay, so today we will see the case of single commodity, right? So there are some assumption. यहाँ पर कुछ assumptions हैं, सिंगल कमोडिटी केस में. फर्स्ट इज लॉ ऑफ डीएमयू एप्लीकेबल. लॉ ऑफ डीएमयू याद कीजिए. व्हाट इज द लॉ ऑफ डीएमयू? हमने अपने लास्ट लेक्चर में सीखा है. लॉ ऑफ डीएमयू मींस, लॉ ऑफ डीएमयू हमने अपने लास्ट लेक्चर में सीखा है ना. तो जब आपको ये लॉ पता होगा तब आप इस फर्स्ट केस में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे. लॉ ऑफ diminishing marginal utility, right? Second, period of consumption must be same. consumption का जो period है वो same होना चाहिए, है ना. ये हमने law of DMU में भी सीखा था कि consumption का period क्या continuous consumption होना चाहिए, right? So maximum assumptions are same here, same as DMU law. Yes. Next one is no change in quality. जो कॉमोडिटी है उसकी क्वालिटी क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं आना चाहिए. थर्ड, नेक्स्ट वन इज रैशनल कंज्यूमर. हमारा जो कंज्यूमर है वो रैशनल होना चाहिए, मीन्स उसे पता होना चाहिए कि उसे कितना एक्सपेंसेस करना है, या फिर अपने रिसोर्सेस का, अपनी इनकम का कैसे यूज करना है ताकि वो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन को गेन कर सके, राइट? एंड लास्ट वन इज कंज्यूमर कंज्यूम्स ओनली सिंगल कमोडिटी. कंज्यूमर सिर्फ एक ही कमोडिटी कंज्यूम करता हो. ऑब्वियसली एक ही कमोडिटी कंज्यूम करता होगा क्योंकि हम पढ़ ही यही रहे हैं, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन द केस ऑफ सिंगल कमोडिटी, राइट? यूनिट्स ऑफ कमोडिटी एक्स, राइट? देन प्राइस in rupees, MUX, and difference of MUX and PX. Here price is PX. Okay. C. सपोज हमने यूनिट्स ली 1, 2, 3, 4, 5, 6, और यहाँ पे प्राइस को हम फिक्स लेके चलेंगे. ओके, ये एक और इसका एजम्पशन है कि यहाँ पे प्राइस क्या होगी? फिक्स रहेगी, है ना. प्राइस सपोज 10, 10, 10, 10 and 10. Okay, now MUX price is fixed here. MUX
सपोज फर्स्ट यूनिट को अगर हम कंज्यूम कर रहे हैं तो कितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, 20 यूटिल्स का। सेकेंड यूनिट्स को कंज्यूम करने पे 16 यूटिल्स का, थर्ड को 10, फोर्थ को कंज्यूम करने पे 4 यूनिट का, फिफ्थ को कंज्यूम करने पे 0 यूनिट का और सिक्स को कंज्यूम करने पे हमें -6 का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, राइट। सो देखिए यहाँ पर लॉ ऑफ डीएमयू एप्लीकेबल है या नहीं हम देखते हैं। लॉ ऑफ डीएमयू क्या बोलता है कि जैसे जैसे हम किसी कमोडिटी की यूनिट्स को यूज करते जाते हैं, कमोडिटी की हर अगली यूनिट के साथ क्या होता है, जो सेटिस्फेक्शन है वो कम होता जाता है, राइट। जैसे फर्स्ट यूनिट पे सेटिस्फेक्शन 20 था, सेकंड पे 16, थर्ड पे 10, तो ये कम होता जा रहा है, ओके। दिस इट मींस लॉ ऑफ डीएमयू इज एप्लीकेबल हियर, राइट। लेट्स सी द डिफरेंस ऑफ MUX एंड PX। MUX और PX का डिफरेंस देखेंगे, 20 - 10 इक्वल्स टू 10, 16 - 10 equals to 6, 10 - 10 equals to 0, 4 - 10 is -6, 0 - 10 is -10 and -6 - 10 is -16. So see, in this situation, बेटा इन सिचुएशंस में देखिए कंज्यूमर क्या करेगा, यहाँ हमें देखना है कि प्राइस जब उसके पास 10 रुपीज है, राइट, 10 रुपीज में उसे कितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, 20 रुपीज का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, तो वो क्या कंज्यूम करेगा, क्या वो गुड को कंज्यूम करेगा, बिल्कुल करेगा, क्योंकि कम रुपए में उसको सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिल रहा है। नाउ इन सेकेंड सिचुएशन 10 रुपीज में उसे 16 यूनिट का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, तब भी वो कंज्यूम करेगा गुड को। थर्ड देखिए, थर्ड यूनिट में क्या होगा, थर्ड तक भी वो कंज्यूम करेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, सेटिस्फेक्शन इक्वल है, रुपीस के इक्वल है, 10 रुपी में उसको 20 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। फोर्थ में देखिए, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स सिचुएशंस में क्या वो गुड्स को कंज्यूम करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि देखिए 10 रुपीज में उसे सिर्फ 4 यूटिल का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, और यहाँ पे तो सेटिस्फेक्शन 0 है, लेकिन प्राइस क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है, राइट। अब यहाँ 10 रुपीज में माइनस में सेटिस्फेक्शन चला गया, तो इसके बारे में तो हम सोच ही नहीं सकते कि यहाँ पर भी कंज्यूम करेगा, राइट। सो in this two situation, right, in situation first and second MUX is greater than PX, right, प्राइस से ज्यादा मिल रहा है उसे, फर्स्ट और सेकंड सिचुएशन में प्राइस 10 है और उसे 20 यूटिल्स मिल रहा है, यहाँ भी प्राइस 10 और 16 यूटिल्स मिल रहा है। अब ये जो सिचुएशन है third one is called the consumer's equilibrium. In this situation, MUX is equals to PX. तो जिस सिचुएशन में marginal utility of X commodity is equals to price of X commodity, marginal utility इक्वल होगी प्राइस के, वो सिचुएशन कौन सी होगी, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। क्योंकि बेटा देखिए यहाँ पे हमें सिर्फ सेटिस्फेक्शन नहीं देखना, सेटिस्फेक्शन को किसके टर्म में देखना है, मनी के टर्म में हमें देखना है, राइट, मनी के टर्म में हमें सेटिस्फेक्शन को देखना है। नाउ इन द लास्ट 3 situations, with the last 3 units 4, 5 and 6, MUX is less than PX means यहाँ पर क्या है, जो कंज्यूमर है उसे उसकी मनी तो उतनी लग रही है ना, उसे 10 रुपीज लगाने पड़ रहे, बट सेटिस्फेक्शन क्या हो रहा है, कम मिल रहा है उसे, राइट। और यहाँ पर क्या था, देखिए वो 10 रुपीज ही लगा रहा था और सेटिस्फेक्शन उसको ज्यादा मिल रहा था, राइट। तो वो यहाँ पर सेटिस्फेक्शन गेन कर रहा था, और इस सिचुएशन को क्या बोलते हैं, सरप्लस और प्रॉफिट की सिचुएशन बोलते हैं। ऑब्वियसली बेटा जब मनी तो यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है, सेम है, बट जब उसे सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिल रहा है तो वो कौन सी सिचुएशन होगी, प्रॉफिट की सिचुएशन ही होगी, राइट। अब हम देखते हैं इसे डायग्राम में, लेट्स सी द डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। यस, डायग्राम
x axis, y axis and 0. Okay, here quantity or you can write here units. हमने यूनिट्स ली तो हम यहाँ पे लिखते हैं यूनिट्स, और यहाँ पर क्या है MUX और PX, राइट. यूनिट्स है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6. Now MUX और PX 4 8 12 16 एंड 20, राइट. देखिए अब सबसे पहले हम लोग देखेंगे PX. व्हाट इज PX? PX 10 10 10 10 10. PX फर्स्ट यूनिट में 10, सेकेंड यूनिट में भी 10, थर्ड में भी 10. तो PX क्या है हमारा? कांस्टेंट है 10 पर. फर्स्ट में 10, सेकेंड में ऑब्वियसली 10 किसके बीच होगा? 8 और 12 के बीच में. सेकेंड यूनिट में भी 10, थर्ड यूनिट में भी 10, फोर्थ में भी 10, फिफ्थ में भी 10 एंड सिक्स में भी 10. सो और PX इज अ हॉरिजेंटल स्ट्रेट लाइन, राइट. PX क्या है हमारी? हॉरिजेंटल स्ट्रेट लाइन है. क्यों? क्योंकि प्राइस क्या है यहाँ पे? फिक्स्ड है, राइट. प्राइस क्या है यहाँ पे? फिक्स्ड है. नाउ सी MUX with 1 in 1 unit it's 20, second 16, 10, 1 20, and second it's 16, and third it's 10. Here 10, right? 10 in 4 unit it's 4. MU is 4, and in fifth it's 0, sixth 6 में ये कहाँ आ जाएगा बेटा? माइनस में आएगा. -6 है. ओके, 6 यूनिट पे -6 में जा रहा है हमारा MU. ओके, तो अभी हम इसे ज्वाइन करते हैं लाइन को. यस, देखिए. तो देखिए बेटा, ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट इज कॉल्ड, यस बताइए, दिस पॉइंट इज कॉल्ड कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम. ये पॉइंट क्या है बेटा? कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम. ओके, दिस पॉइंट इज कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम. क्योंकि यहां पर जो PX है और MX है ना बेटा, ये क्या है? MUX और PX क्या कर रहे हैं? दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, राइट. And in this point, MUX is 0, you knows very well. MUX is 0 and MU is negative here, right? अब ये वाला जो पोर्शन है बेटा, ये वाला पोर्शन क्या था? जहां पे 10 रुपीज का इन्वेस्टमेंट था, है ना. वो उसके पास रिसोर्सेस तो कितने थे? मनी तो कितनी थी? कंज्यूमर के पास 10 थी, बट उसको सेटिस्फैक्शन ज्यादा मिल रहा था इस पॉइंट से पहले, है ना. इस पॉइंट से पहले में हमारा जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का पॉइंट है, इससे पहले सेटिस्फैक्शन उसका ज्यादा था. तो ये कौन सा पॉइंट कहलाएगा? सरप्लस और सरप्लस. ये जो पोर्शन है ये सरप्लस या फिर हम इसे क्या कहते हैं? प्रॉफिट. ओके, यहाँ पे कंज्यूमर को क्या होगा? सरप्लस और प्रॉफिट होगा. और इस पॉइंट पे आके उसे अपना कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हमें यहाँ E पॉइंट पे मिलेगा, राइट. और ये E पॉइंट कौन से यूनिट पे है? थर्ड यूनिट पे, राइट. कौन सी यूनिट पे मिल रहा है हमें? थर्ड यूनिट पे वो गेन कर रहा है किसको? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के पॉइंट को. और इसके बाद अगर और वो क्या करता है? कंज्यूमर फिर से यूनिट को कंज्यूम करता जाता है, तो क्या होगा? उसका जो सेटिस्फैक्शन है वो कम होता जाएगा, और कम होते होते वो माइनस में चला जाएगा, राइट. सेटिस्फैक्शन किससे कम होगा? बिकॉज द प्राइस इन द एस्पेक्ट ऑफ प्राइस, मार्जिनल यूटिलिटी इन द एस्पेक्ट्स ऑफ प्राइस, राइट. तो प्राइस के एस्पेक्ट में वो कम होता चला जाएगा यहाँ पर. अब देखिए, हम जल्दी से इसका डिस्क्रिप्शन लिख लेते हैं, राइट.
क्या करेंगे अब हम जल्दी से इसका डिस्क्रिप्शन लिखेंगे. यस, फर्स्ट इज MUX curve slopes downward. राइट, MUX कर्व क्या हो रहा है, डाउनवर्ड स्लोप कर रहा है ना. इट शोज दैट MUX is falling with consumption of each successive unit of commodity X, है ना. MU कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड, MU कर्व डाउनवर्ड स्लोप कर रहा है. इसका मतलब क्या है कि MU इज फॉलिंग विथ कंजम्पशन ऑफ ईच सक्सेसिव यूनिट. हर सक्सेसिव यूनिट के बाद क्या हो रहा है, MU क्या हो रहा है, फॉल कर रहा है. ठीक है, हर सक्सेसिव यूनिट के कंजम्पशन के साथ. अभी क्या कहां पर देखा था हमने, लॉ ऑफ DMU में, लॉ ऑफ DMU डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में हमने यही देखा था. राइट, सो हमने, क्योंकि इसके एजम्पशन में फर्स्ट हमारा पॉइंट यही था, लॉ ऑफ DMU एप्लीकेबल. सो लॉ ऑफ DMU इज एप्लीकेबल है. राइट, सेकेंड पॉइंट इज PX which is price. राइट, PX प्राइस क्या है बेटा, ये स्ट्रेट और हॉरिजेंटल लाइन है, इज स्ट्रेट and horizontal line. Since क्यों है ये स्ट्रेट और हॉरिजेंटल, since प्राइस इज फिक्स्ड, क्योंकि प्राइस क्या है, फिक्स्ड है. प्राइस इज फिक्स्ड ₹8.10, क्योंकि प्राइस क्या है, ₹10 पे फिक्स है, इसलिए ये स्ट्रेट और हॉरिजेंटल लाइन है. नाउ थर्ड एंड मेन पॉइंट ऑफ our description is it is clear that consumption equilibrium meet 8 पॉइंट, कौन से पॉइंट पे है कंजम्पशन इक्विलिब्रियम, E 8 पॉइंट E where consumer consumes 3 units. कितनी यूनिट्स कंज्यूम कर रहा है इस पॉइंट पे कंज्यूमर, 3 यूनिट्स कंज्यूम कर रहा है. ओके, इट इज क्लियर दैट कंज्यूमर equilibrium meet at point E where consumer consumes 3 units of commodity and MUX equal PX here. Right? So this is all about the consumer equilibrium in single commodity.